Good morning, everyone, and welcome to our online church service. I hope you all are doing well and are healthy and safe inside your homes. Also, all those of you who have joined us for the first time, I would love to welcome you on behalf of the entire Harvest Church family. And in case you would like to contact us, you can contact us on the below mentioned details and we would love to hear from you. अगर आज आप पहली बार हमारे इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को देख रहे हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से. I would also like to thank all our Harvest Church Nagpur members for joining us and our members from our branch churches in Igatpuri, Nasik, Gujarat, Bhilai and Orissa. उन सभी members जो आज हमारे इस Harvest Branch Church से join हुए हैं, मैं आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस online कलीसिया में. Going forward, the format of this service is we will go into a time of prayer where a member from your family will come forward and say the opening prayer, and then we will go into a time of worship led by our Harvest Church choir. आगे बढ़ते हुए हम एक प्रार्थना की ओर जाएंगे जहाँ पे आपके परिवार से एक सदस्य आगे ओपनिंग प्रेयर करेंगे और फिर हम आराधना की ओर बढ़ेंगे. So come, let's pray and worship the Lord together. प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि दी है और उसने कहा कि जाओ और सारी पृथ्वी पर तुम अधिकार करो. आइए प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें इस संसार की सड़ाहट से निकालकर, संसार के अभिलाषाओं से और सारे शरीर के अभिलाषाओं से निकालकर हमें छुटकारा दिया है. तो क्यों ना इस समय हम उस गीत को गाए, सब मिलकर कहेंगे कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है.
छुटकारा है, फिर से गाएंगे छुटकारा छुटकारा है, छुटकारा छुटकारा है। वचन कहता है क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को एकत्रित किया ताकि हम मिलकर उसकी आराधना कर सके। आइए इस समय हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को हम प्रभु यीशु मसीह को सौंपेंगे और कुछ समय अपना परमेश्वर की आराधना में हम देंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे। The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tried to hide, and trembles out his voice, trembles out his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead tree in love, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God
हमें छुड़ाया है और हमें हमेशा की आज़ादी दी है। हमने पिछले सप्ताह में ईस्टर को मनाया और हमने सीखा कि परमेश्वर की कब्र खाली है, यीशु की कब्र खाली हो चुकी है और उस खाली कब्र के द्वारा उसने हमें सड़ाहट से छुटकारा दिया है, गंदगी से छुटकारा दिया है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रिय परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु कि हम तेरी होजाना करते हैं। प्रभु हमारे हृदय को तू तैयार कर परमेश्वर पिता, जैसे कुम्हार अपने बर्तन को तैयार करता है। प्रभु आइए प्रिय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा ने संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा ने संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे।
मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। होजाना के गीत को अभी हमने गाया, जिसका मतलब है परमेश्वर सबसे ऊंचे पर विराजमान है। इस समय हमने प्रभु से विनती की कि हे हमारे कुमार, तू हमारे बर्तन को आकार दे। हमारे बर्तनों में अगर छेद है तो तू उसे भर दे और एक सुंदर आकार दिखे तेरी महिमा के लिए। उस महापवित्र स्थान में रखे हुए एक वस्तु की नाई हमारा इस्तेमाल हो सके, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हमारी आराधना को हमने प्रयत्न किया प्रभु कि हम एक सुखदायक सुगंध के नाई तुझ तक उसे पहुंचा सके परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आगे के समय को तुझे सौंपते हैं प्रभु, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज रविवार के सुबह मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन चर्च में। और हम धन्यवाद देते हैं भाई अमित का और उनके पूरे टीम का, जिन्होंने हमें सुंदर से गीतों के द्वारा प्रभु के आराधना में हमें चलाए हैं। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि हम आज उस पवित्र आत्मा के वो सामर्थ से हम भरकर आराधना कर सके हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे, और उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ऑफरिंग हमारे लिए देना ज़रूरी है? हाँ मेरे प्रियो, देना ज़रूरी है, क्योंकि देने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। क्योंकि वचन भी कहता, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसके 21वीं आयत में, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल बी ऑल्सो। मेरे प्रियो, जहाँ आपका हृदय है वहाँ पर ही आपका धन भी होगा। मेरे प्रियो, हम लोग वेयर आई पुट माई मनी टुडे, माई टाइम, माई एफर्ट्स, माई थिंकिंग, माई लाइफ, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरा जीवन में कहाँ लगा रहा हूँ? आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, सो वेयर डू आई वॉन्ट माई हार्ट? कहाँ मेरा आज हृदय होना चाहिए? मेरे प्रियो, इफ़ आई वॉन्ट टू बी मोर लाइक गॉड, देन आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू बी क्लोजर टू गॉड। यदि मैं अपने हृदय से, प्रेम से, तरस से और परमेश्वर को मैं देता हूँ, तो मैं अवश्य प्रभु के निकट में रहता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है, और जब हम परमेश्वर को देते हैं सो परमेश्वर हमें बहुत आय से आशीषित करता है। इसलिए आज जब हम लोग भेंटों को लेंगे तो मेरे प्रियो, जब उसके बाद में जब गीत गाएंगे तो आपको उस डिटेल्स आपको दी जाएगी। एक आप ऑनलाइन के द्वारा आप दे सकते हैं, जो कि अकाउंट नंबर दिया जाता है, और आप गूगल पे के द्वारा भी आप दे सकते हैं। सो जब गीत गाया जाएगा और वहाँ पे फ्लैश कर दिया जाएगा, आप उसके अनुसार भेंटों को दे सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर में ऑफरिंग बैग लेकर आप घर पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप ऑफिस में दे सकते हैं, या आप बताएंगे तो आपके पास आकर हम लोग ऑफरिंग कलेक्ट भी कर सकते हैं। सो हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा पिता परमेश्वर, जो ऑफरिंग लिया जाने वाला है प्रभु खुदा, उस ऑफरिंग पर तू आशीष देना खुदा परमेश्वर। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि जो लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु खुदा परमेश्वर, उनके हाथों को आशीष देना, उनके कमाई को आशीष देना, उनके खत्तों को आशीष देना, उनके ओ प्रभु परिवारों को आशीष देना पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन भी कहता है प्रभु, मैं हर्ष से देने वालों से मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु अपने हृदय से, प्रेम से खुदा ओ प्रभु हम देना चाहते प्रभु, अपने ओ खुदा परमेश्वर अपने प्रभु को देना चाहते प्रभु खुदा, हमारे देने पर आशीष
देना, बरकत देना प्रभु जी। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि खुदा ये लिया हुआ या हम जो भेंट लेते हैं पिता परमेश्वर, इसके द्वारा तेरे राज्य और तेरी सेवकाई और तेरी महिमा के लिए खर्च किया जाए, ऐसा तो होने देना प्रभु। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आने वाले वचन को और खुदा हम तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा, तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते खुदा। होने दे पिता परमेश्वर आज वही वचन देना जो हमारी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को जांच कर परख कर देख सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके और अपने अंदर वो परिवर्तनों को लेकर आए जो तेरी आत्मा हमारे हृदय के अंदर चाहती है प्रभु। वैसा ही तू होने देना प्रभु जी। धन्यवाद देते तेरे दास को दुगना अभिषेक से हमारे मध्य में इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद देते, सब कुछ हम तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अभी हम लोग ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे और हमारे बीच में प्रिय लोग हैं, वे ऑफरिंग के गीत को गाएंगे और उस समय हम अपने घरों में ऑफरिंग्स को लेंगे। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते, आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिला हार्वेस्ट चर्च संडे ऑनलाइन सर्विस के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। लॉकडाउन परिस्थिति चल रही है, चर्च गैदरिंग्स में इकट्ठा होना मुश्किल है, पर डोंट वरी, परमेश्वर ने चर्च आपके घर में लाया है। I hope you enjoyed the wonderful worship that we had just now. And प्रभु का धन्यवाद, ये सुंदर अवसर प्रभु देता है ना वीडियो सरमन्स भी सुनने के लिए। और अगर आपको लाइक करते हैं ये सरमन को, सो ज़रूर से इसको आप नीचे YouTube में सब्सक्राइब करिए, बेल दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स भेजिए, चैट्स मैसेजेस भेजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट ये इंटरनेट को हम भर देंगे विद द वर्ड ऑफ गॉड और आपके फ्रेंड्स को अच्छा मौका मिलेगा ना प्रभु के वचन सुनने। और हमारी कोशिश जो है हिंदी में उत्तम खरा वचन आपके घरों तक हम पहुँचा सके। आपके पास फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडियाज है, सब में और शेयर करते जाए ताकि प्रभु का वचन और बढ़ता ही बढ़ता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद। रेजरेक्शन का ये थीम जो हमने लास्ट संडे शुरू किया तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय हम सभी के लिए है। पौलुस ने कहा भी दिया है, पहला करंती 15 और 14 में कहता है, इफ क्राइस्ट बी नॉट रिजन देन इज आवर प्रीचिंग वेन एंड योर फेथ ऑल्सो इज इन वेन। अगर मसीह यीशु मुर्दों से नहीं जी उठा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है और मेरा विश्वास भी व्यर्थ है। सो रेजरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज for the church, for the believer. It was an important landmark in the life of Jesus Christ. और केवल यीशु के जीवन में नहीं परंतु चर्च के लिए भी ये बहुत महत्व है। इसलिए हम चिल्लाते हैं यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है और आज वो हमारे बीच में भी है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इसी मैसेज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसका पार्ट 2 संदेश। और लास्ट संडे हमने जॉन 11 चैप्टर 25 एंड 26 वचन से हमने पढ़ा था ना, और अभी पूरा पढ़ने का समय मेरे पास में नहीं। पर यीशु मसीह ने जब लाजर को जी उठाने को गया था, उसने मार्था से कहा था, आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। दोनों बार आई एम, मैं ही हूं पुनरुत्थान, मैं ही हूं जीवन ना। यीशु मसीह रेजरेक्ट करता है। क्यों ना रेजरेक्शन ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार हो चुके थे, मुर्दों से जी उठे, परंतु एक भी बार ओल्ड टेस्टमेंट में रेजरेक्शन वर्ड इज नेवर यूज। पर यीशु मसीह ने रेवलेशंस 1:18 में उसने कहा ना, मैं मर गया था, आई एम ही दैट लिविथ एंड वाज डेड एंड बिहोल्ड आई एम अलाइव फॉर एवरमोर, आमेन, एंड हैव द कीज ऑफ हेल एंड ऑफ डेथ। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में ही है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह जीवित है, युगानुयुग के लिए जीवित है और उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु चख लिया। आज आपको मुझको मृत्यु चखने की जरूरत नहीं। और जैसा पौलुस ने कहा, आज हम भी बोल सकते, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज योर विक्ट्री। हालेलुया। आज हमारी आंखें बंद हो गई तो हम युगानुयुग के लिए स्वर्ग में ही जाने वाले। लास्ट संडे का सरमन जरूर आप सुनिएगा। अगर आपने मिस आउट किया है तो ये वीडियो लिंक आपको फ्लैश हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप औरों के साथ में देख सकते हैं, औरों के साथ शेयर करिए। कम से कम आज भी क्यों ना 2 जन को आप ये सरमन को शेयर करें ताकि और जन भी सुन सकते हैं। लास्ट संडे हमने लाइफ, यीशु मसीह जीवन देने को आया, आई एम द लाइफ, द जोए लाइफ, वो वर्ड वहां पर आया है जोए। और मैंने बताया था ग्रीक में बायोस भी आता है, सुशे भी आता है और जोए, पर यहां पर जोए मेंशन्ड है। बायोस से बायोलॉजी और सुशे से साइकोलॉजी वर्ड भी आ गया है ना, पर यीशु मसीह जोए लाइफ देने को आया। दैट इज गॉड काइंड ऑफ लाइफ। गॉड काइंड ऑफ लाइफ में टेंशन नहीं है। गॉड काइंड लाइफ में कल क्या खाएंगे, क्या अरे भैया, हम तो युगानुयुग स्वर्ग में रहने वाले मसीह यीशु के साथ में। इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे। और रेजरेक्शन के विषय में प्रभु ने जॉन चैप्टर 11 में जो लाजरस के साथ में घटना घटी है उसको हम थोड़ा और ध्यान हम देने वाले हैं ना। यहाँ पर यीशु मसीह जब लाजर बीमार है सुन करके ना, वो गया नहीं। जब मार्था और मरियम ने खत भेजा था, तू जिससे प्रेम करता बीमार है, यीशु मसीह तो वहां गया भी नहीं। इनफैक्ट लाजर मर भी गया फिर भी वहां नहीं जाता है।
देखिएगा, मैं सोच रहा हूं पवित्र आत्मा ने इंटेंशनली, जानबूझ करके, ये एक उदाहरण, एक घटना रेजरेक्शन के बारे में यहां पर बाइबल में रख दिया है। जैसे कि हमने गुड फ्राइडे के दिन में थीफ डाइंग ऑन द क्रॉस, जो चोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया था, वो एग्जैक्ट एनालॉजी है बैप्टिज्म का। बैप्टिज्म में हम यीशु के साथ मारे जाते, गाड़े जाते और यीशु के साथ जी भी उठाते हैं ना। वही चोर के साथ घटना फिजिकली हो रही थी। थैंक गॉड, आज आपको फिजिकली चढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा पुराने लाइफ को हमने दफन कर दिए बपतिस्मा में, और अब हम जीवित युगानुयुग के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने, होली स्पिरिट ने, ये एक लाजरस का रेजरेक्शन का एक घटना इंटेंशनली बाइबल में छोड़ रखा है ना। अगर ये वाला चैप्टर नहीं होता बाइबल में तो हम समझ नहीं पाते यीशु मसीह जब बोल रहा है आई एम द रेजरेक्शन, आई एम द लाइफ। इसलिए ये वाला चैप्टर मुझे बहुत पसंद आता है, और यीशु मसीह ने जो ये कार्य किया है इसको हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए जॉन चैप्टर 11 वर्स 15 और 16 पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 11 वर्स 15 एंड 16 कहता है, एंड आई एम ग्लैड, यीशु मसीह बोल रहा चेलों को, एंड आई एम ग्लैड फॉर योर सेक दैट आई वॉज नॉट देयर to the intent ye may believe, nevertheless let us go unto him. Verse 16, then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciple, let us also go, that we may die with him. हिंदी में मिस्टर रीटा चौधरी से रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप मेरी मदद करेंगे पढ़ने के लिए। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये वहां पर देखिएगा, यीशु मसीह जब खत मिला है लाजर बीमार है, नहीं गया। ये चेलों को बहुत कठिन लग रहा होगा समझने, ये कैसा दोस्त है। दोस्त अगर काम के दिन में काम ना आए, जरूरत के दिन में काम ना आए, तो क्या मतलब उस दोस्ती का। यीशु मसीह गया भी नहीं। लाजरस वाज हिज फ्रेंड ना। सेकेंडली, यीशु मसीह उसके फ्यूनरल में भी नहीं गया, हालांकि ही वाज ओनली 15 फरलॉन्ग, मीनिंग ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर दूरी पर वो था, पर उसके फ्यूनरल में भी नहीं गया। माय गुडनेस, ये कैसी दोस्ती है। तीसरी बात जो आज हमने पढ़ा, जॉन 11 में 15 में यीशु मसीह बोलता है ना, I was glad that I was not there. यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। हाँ, माय गुडनेस, चेले ने जब ये वाक्य सुने होंगे, वो समझ गए होंगे ये दोस्ती मजेदार दोस्ती नहीं है। ये तो हम मर जा रहे तो ये खुश हो रहा है। आई वॉज ग्लैड बोल रहा है, मैं आनंदित हूं कि मैं वहां पर नहीं था। हालांकि मार्था मैरी सब बुला रहे थे, यीशु मसीह प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, पर ये बोल रहा है मैं तो आना। इसलिए तो थॉमस, जो डिडिमस बुला दिया जाता है, वो कहता है आगे ना कि लेट अस ऑल्सो गो एंड डाई विथ हिम, क्योंकि वो सुना यीशु मसीह खुश होता है हम मर जाने से ना, हम दुख में, हम पीड़ा में, हम दर्द में, हम बीमारी में, तो यीशु मसीह खुश हो रहा है। तो इसलिए थॉमस ने बोल दिया जल्दबाजी में कि भैया चलो हम भी जाकर मर जाए उसके। पर यीशु मसीह इंटेंशनली बोल रहा है कुछ। उसने बोला था, आई एम ग्लैड फॉर योर सेक दैट आई वाज नॉट देयर टू द इंटेंट यू मे बिलीव, ताकि तुम विश्वास क्या करो, विश्वास करे कि आई एम द रेजरेक्शन, आई कैन रेजरेक्ट, आई कैन ब्रिंग टू लाइफ ना। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, आई वॉज ग्लैड दैट आई वॉज नॉट देयर, ताकि तुम ये वाला यीशु मसीह के भी एक गुण को देखने पाए कि वो रेजरेक्ट को कर सके ना। देखो, हम लोग कई बार इमोशनली चलते हैं ना, भावनात्मक इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। जैसे मार्था मैरी ने कहा, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग जीसस टू कम। दोनों बहनों ने बोला था, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू यहां होता तो नहीं मर। मतलब कितना बिटरनेस लगा होगा, कितना उनको दुख लग रहा होगा कि यीशु मसीह जरूरत के समय काम में नहीं आया। वो यीशु मसीह होता तो मेरा भाई नहीं मरता ना। दोनों इमोशनली बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कब्र पर पहुंचकर रोया ना। वो इसलिए नहीं रोया कि वो इमोशंस के साथ भर गया था
और मेरा दोस्त, अरे भैया अगर आप यीशु मसीह होते और आप जानते हैं कि मैं उसको जी उठाने वाला, तो आप क्या रोते हैं वहां पर? नेवर। यीशु मसीह इसलिए रो रहा है कि मैंने इनको बोला था, मैं बोला था ये बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु प्रभु की महिमा के लिए है। पर देखो ना, किसी के पास फेथ नहीं है। मतलब यीशु मसीह क्या चाह रहा है? यीशु मसीह क्या चाह रहा है? इनका फेथ कम नहीं होना चाहिए परिस्थिति को देखकर, हार्डशिप को देखकर, सताव को देखकर, तकलीफ को देखकर, डॉक्टर्स रिपोर्ट को देखकर फेथ में कुछ कमी नहीं होना चाहिए। क्यों ना बाइबल कहती है एक बार पतरस पानी पर चल रहा था, पर चलते चलते जब आंधी और तूफान को देखा वो डूबने लगा। शायद वो आंधी, शायद वो तूफान बहुत भयंकर होगी ना। वो देखकर पतरस जैसा व्यक्ति हु वाज अ फिशरमैन एंड मस्ट बी एन एक्सपर्ट स्विमर आल्सो, वो घबरा भी गया और वो डूबने लगा। परंतु यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ उठाया, क्या बोला? ए अल्प विश्वासी, ओ दाउ ऑफ लिटिल फेथ, वेयरफॉर डिडस्ट दाउ डाउट? क्यों तूने संदेह कर दिया? मतलब यीशु मसीह क्या चाह रहा? मतलब यहां पर जॉन चैप्टर 11 में यीशु मसीह क्या चाह रहा है? दैट दे शुड स्टिल हैव फेथ, दे शुड स्टिल हैव फेथ। आपको याद है ना, जब जैरियस की बेटी मर गई थी, एकलौती बेटी थी, एंड शी डाइड, बाकी लोगों ने आके बोला मालिक को तकलीफ मत देना, डोंट ट्रबल द मास्टर फॉर शी इज डेड। पर मालिक ने क्या बोला ना, हिंदी बाइबल में अनसुनी कर दिया और कहने लगा ना, ओनली बिलीव। जैरियस, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव। मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परिस्थिति देखकर घबरा मत जाना, मैंने वर्ड दिया ना, आई हैव गिवन द वर्ड, आई विल कम एंड हील हर। उसने बोला था जैरियस को, आई विल कम एंड हील हर। जैरियस ने यीशु के वचन पर अटल बना रहना चाहिए, पर जैरियस वहां पर शायद घबरा गया, डर गया, इसलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा। यहां पर जीसस wept. Jesus wept not because he was crying for his friend Lazarus who died, but he was weeping for their unbelief. For their unbelief, मैंने बोला था वचन, फिर भी ये विश्वास नहीं किए हैं ना। पहली बात इस घटना में हम देखेंगे कि यीशु मसीह इमोशनली मूव नहीं होता, भावना के अनुसार नहीं चल रहा, भीड़ के अनुसार नहीं चल रहा, दोस्त यार क्या बोल रहे उसके अनुसार नहीं चल रहा। ही इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जीसस इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। Now Jesus was waiting to hear from God. Jesus ठहरा था वो समय, God appointed Kairos time जब आएगा तब मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। Because the Bible says he made everything beautiful, the best. Now in his time, not in my time, not in my time, हमारे समय पर नहीं। Our time may not necessarily be God's time to work. कई बार हम एक विंडो, एक टाइम फ्रेम बना देते। God has to work in this time frame. That's why Martha and Mary said, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। They wanted Jesus to respond in that time frame. परंतु यीशु मसीह उस समय उनके घड़ी के अनुसार नहीं आया, बाद में आता है ना। उनके हिसाब से इट इज डेड, इट इज गॉन, इट इज टू लेट। पर यीशु मसीह इज ऑन टाइम। हालेलुया। यीशु मसीह समय पर वहां पर आया है ना, और उसने अपना काम कार्य दिखाता है। पर नंबर वन थिंग हम देख रहे हैं यहां पर कि यीशु मसीह इमोशनली मूव नहीं है, भीड़ के अनुसार नहीं चल रहा, परंतु आत्मा के चलाए चल रहा है, आत्मा के चलाए चल रहा। मैं तो ये कहता हूं यीशु मसीह के लिए उस बीमार लाजर को चंगा करना या मुर्दे लाजर को जीवित करना दोनों बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलता हूं मैं, यीशु मसीह के लिए वो बीमार लाजर को चंगा करना ना, या मरे हुए लाजर को 4 दिन या 40 दिन भी हो जाए जी उठाना, यीशु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो चुटकी भर बराबर की होगा। 101 बुखार हो या 104 बुखार भी हो, कोरोना वायरस हो या सर्दी जुकाम भी हो, यीशु मसीह के नाम के आगे में कुछ नहीं खड़ा। आमेन, हालेलुया ना। टुडे समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर होम एंड फैमिली, जो आज तक शायद आपके जीवन में नहीं हुआ। आज रेजरेक्शन पावर ऑफ क्राइस्ट आपके घर में कार्य करेगी। वेट टिल द एंड, जरूर से आप देखिए, और अंत में मैं प्रार्थना आपके लिए करूंगा। पर यह समय यीशु मसीह आत्मा के चलाए वो चलता है ना, और वहां पर चौथे दिन पहुंचा, आत्मा के चलाए चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था, जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़ दूंगा, जॉन 5:19। देन आंसर जीसस सेड unto them, verily verily I say unto you, the son of man can do nothing of himself, but what he seeth the father do, for whatsoever he doeth
दीज ऑल्सो डू इट द सन। हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह बोल रहा है, जो जो मैं पिता को करते देखता हूं वो ही, उसके बाहर नहीं। जो पिता को देखते करता, मतलब जब लाजर बीमार होगा, जीसस प्रेयर में, जीसस फादर क्या मैं जाऊं, शुड आई गो? फादर ने बोला होगा नो। जैसे कि एक्ट्स चैप्टर 16 में वर्स 7, 8, 9 में पॉल जब मैकेडोनिया जाने से पहले बेथनिया जाना चाहता, माइनर एशिया, एंड द स्पिरिट सेड नो, स्पिरिट सेड नो, स्पिरिट सेड नो। कोई बुरा काम नहीं, प्रचार के लिए बोल रहा था, स्पिरिट सेड नो। फादर ने नो बोला होगा यीशु मसीह को। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा जाना बेकार है, मतलब मैं अगर चले भी जाऊंगा अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, मेरी प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, टाइम पास करने चले जाऊंगा, इमोशनली खुश कर दूंगा रोमन सिस्टर, हाँ चंगा वन डे गॉड, और खाली हाथ आ गया होता। उससे अच्छा ये होता, लेट मी हियर फ्रॉम गॉड। इसलिए जॉन 5:19 हमने पढ़ा, जो पिता को देखते करता हूं वही कार्य मैं करता, उसके बाहर नहीं करता हूं, उसके बाहर नहीं करता हूं ना। ही वॉज ऑलवेज लेड बाय द स्पिरिट। इसलिए जब लाजरस की टूम के सामने पहुंचा था, बिफोर द रेजरेक्शन, सी व्हाट हैपेंड, जॉन 11:41-42, then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Past tense है, पिता ने सुन चुका। 42, and I knew that thou hearest me always. Wonderful. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. आगे हिंदी पढ़िएगा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। Look at the prayer of Jesus. यीशु मसीह लाजर को जी उठाने को जा रहा, पर पसीना नहीं बहा रहा। ओ माय गॉड, अभी क्या होता, जिंदा होता कि नहीं, इतने सब लोग देख रहे, मैंने स्टोन हटाने को बोल दिया हूं मैंने यहां पर ना। फादर आई थैंक यू, थैंक्स गिविंग की प्रेयर चल रही है। थैंक यू दैट दाउ हैज हर्ड मी, मतलब पहले प्रेयर किया था ना, मतलब पहले यीशु मसीह ने लाजर के लिए प्रेयर किया और फादर ने पूरा नक्शा प्लान बता दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। And therefore that resurrection day of Lazarus was so easy for Jesus. It was a Thanksgiving day. पिता को धन्यवाद और धन्यवाद। 42 में कहता है, and I know that thou always hearest me, हर समय तू सुनता है मेरी बात। परंतु इसलिए कह रहा हूं कि ये बाकी लोग सुन ले, समझ ले कि तूने मुझको भेजा। आई एम सेंट बाय गॉड, आई एम सेंट बाय गॉड। यीशु मसीह ने बोला, आज आप संदेश ऐसी व्यर्थ में नहीं खोला है आपने, आप एक्सीडेंटली नहीं बैठे। गॉड हैज ब्रॉट यू हियर, गॉड वांट्स टू डू समथिंग इन योर लाइफ टुडे, गॉड हैज सेंट मी। यीशु मसीह बोल रहा है ना। यीशु मसीह लाजर को जी उठाने को जब जा रहा है ना, ही वॉज वेरी श्योर, ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट। मैं पॉजिटिव टॉकिंग की नहीं बातें कर रहा हूं, पॉजिटिव कन्फेशन की नहीं बातें कर रहा हूं, बट बीइंग लेड बाय द स्पिरिट इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। whatever the spirit has to say। एक बार तो आइजाया मैन ऑफ गॉड ने हिजकिय्याह को बोला ना, अभी घर गृहस्थी सब बांध ले, अभी तेरा समय हो गया जाने के लिए, उसका डेथ अनाउंस कर। whatever the spirit of God has to say, these men of God were led by the spirit of God। Jesus was led by the spirit of God। रोमन्स 8:14 में कहता है, पौलुस बोलता है रोमन्स 8:14 में, फॉर एज मेनी एज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वी आर द सन्स ऑफ गॉड, we are the children of God, and we are led by the spirit of God। we are not here to pray emotional prayers। यस लॉर्ड, जरूर प्रभु चंगा कर देगा सिस्टर आपको, ना, आत्मा ने ये बोला, आत्मा ने बोला ना।
पहली बात, यहां पर जब लाजरस का रेजरेक्शन हुआ, हम सीख रहे हैं यीशु मसीह इज लेड बाय द स्पिरिट, नॉट इमोशनली. इन हिज टाइम ही इज वर्किंग, नॉट इन मार्था एंड मैरीज टाइम, नॉट व्हाट द पब्लिक वांट्स एंड डिमांड्स. नहीं, आत्मा ने बोला 4th डे. अगर आत्मा 40th डे भी बोला होता ना, नो प्रॉब्लम. यीशु मसीह 40th डे में चला गया होता, फिर भी जीव. इजिकल 37 चैप्टर तुम जानते, वैली ऑफ ड्राई बोन्स. इजिकल ने ड्राई बोन्स, वो तो क्या मास रेजरेक्शन इजिकल ने कराया. नॉट अ 4 days ओल्ड ना, वो तो कितना 40 मंथ्स ओल्ड होगा, years टुगेदर, हड्डियां सूखी, एंड दे वर वेरी ड्राई. बट दिस मैन ऑफ गॉड, ही स्पोक बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, और रैटलिंग हो गया. बोन केम टू बोन, फ्लैश आ गया, एंड स्पिरिट ऑफ गॉड बोला, और देखो ना वहां पर जी भी उठा. पहली बात है, यीशु मसीह इज लेड बाय द स्पिरिट. सेकेंडली, सी हाउ जीसस एड्रेसेस दिस इश्यू. यीशु मसीह ने क्या बोला यहां पर? यीशु मसीह ने, उसी हमने पढ़ा था जॉन चैप्टर 11 वर्स 15-16 में. यीशु मसीह कहता है, आवर फ्रेंड लाजरस स्लीपेथ. हमारा मित्र लाजर सो रहा है. When actually he was dead. He was dead for 4 days long. But look what Jesus is addressing the issue. He's calling him as he sleepeth. यीशु मसीह बोल रहा है वो सो रहा है. चेलों को समझ में नहीं आया. वहां पर लिखा है 12 कलम में. Disciples did not understand the subject of death thus far. इसलिए ना उन्होंने जवाब दिया, Lord, if he sleep, he shall do well. ना ये चेले नहीं जानते थे what he was talking about. He was talking about resurrection, the true resurrection, जो यीशु मसीह ज़ोए लाइफ देने को आया है ना. देखो वो sleep word यीशु मसीह ने क्या यूज किया डेथ के लिए. He said our friend Lazarus sleepeth. ना आपने देखा है, आप जानते हैं, न्यू टेस्टमेंट में आगे एक भी बार डेथ वर्ड इज नेवर यूज्ड. डेथ वर्ड इज नेवर यूज्ड. पॉल ने भी कह दिया ना प्रभु के आगमन के बारे में, जो प्रभु में सोते हैं उसके लिए हम अनजान नहीं. वी आर नॉट इग्नोरेंट अबाउट देम दैट स्लीप इन द लॉर्ड. स्लीप इन द लॉर्ड. मेरे फादर के टूम में लिखा है ना, बर्थ डेट लिखा है, एंड स्लेप्ट इन द लॉर्ड लिखा है, डाइड नहीं लिखा है. अभी मृत्यु है ही नहीं. प्रेज द लॉर्ड. अभी आंखें यहां बंद हो गई. हालेलुया. फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन. बाइबल कहती है एक्ट 7:60 में स्टीफनस पत्थर से मार दिया गया ना, बट द वर्स एंड्स दैट ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड. ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड. इसलिए यीशु मसीह ने इस इश्यू को एड्रेस किया, एंड ही सेड माय फ्रेंड लाजरस स्लीपेथ. सो रहा है ना. यीशु मसीह, आओ हम उठाने के लिए जाएंगे. Wow, what a way to address the situation. He was exactly speaking what the Spirit of God must have told him. जो आत्मा ने बोला वैसे ही वो उसको एड्रेस कर रहा होगा. इट इज सो इंपॉर्टेंट हम हमारी समस्या को, हमारे रोग, बीमारी, दर्द, परेशानी को क्या एड्रेस करते हैं. जोएल 3:10 में कहता है, लेट द वीक से दैट आई एम स्ट्रांग. जो बलहीन है वो भी कहे कि मैं वीर हूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. चर्च वीक नहीं है, चर्च माइनॉरिटी नहीं है, चर्च अल्प जाति, अल्पसंख्या ना, कमजोर से भरे हुए लोग नहीं है. हम तो सामर्थ्य है. वी आर कॉल्ड टू रूल एंड टू रेन. आकाश और पृथ्वी का पूरा अधिकार मेरे यीशु मसीह के पास है. हालेलुया. लेट द वीक से, बोलना शुरू करो, आई एम स्ट्रांग. 2 Corinthians 12:9 में यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rejoice in my infirmity, that the power of Christ may rest upon me. Hallelujah. पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे. यीशु मसीह कुछ रहस्य, कुछ कुंजी बता रहा है पौलुस को. माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस. Lazarus was dead for 4 days. Now see the resurrection power of Christ. अगर पहले आकर उसको चंगा कर दिया होता, resurrection power नहीं देखा होता ना इनको. Resurrection power works in our very weakest situations of life. जब सब कुछ ना
हमारे नाक के ऊपर पानी चढ़ गया है, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, हमारी बुद्धि के बाहर है, हमारी पैसे के बाहर है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया है, experience the resurrection power of God. When everything humanly looks impossible, now God starts to work. God starts to work जब हम उस पर विश्वास करना चालू कर देते हैं ना। यीशु मसीह वो आपके डेड सिचुएशन को लाइफ दे सकता है, परंतु लर्न टू एड्रेस, वी आर वॉकिंग बाय फेथ, विश्वास से हम चलेंगे, एग्जैक्टली जो आत्मा आपको बोल रहा है वैसी आप एड्रेस करें। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। ये कई बार डिफिकल्ट होता होगा, आपके ह्यूमन माइंड, इंटेलेक्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज ना, डॉक्टर्स रिपोर्ट का ये सब उल्टी बातें होगी आपके लिए, बट वी गॉट टू बिलीव, वी गॉट टू बिलीव व्हाट द बाइबल सेज, यू विल नेवर बी अ लूजर। जब आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते ना, कुछ लोग गलत अंगीकार कर देते, कुछ लोग बोलते हैं भैया मरा मैं तो बाबा, डॉक्टर ने भी हाथ उठा लिया। अरे भैया वो लोग रोते होंगे, वो होपलेस सिचुएशन है ना, वो लोग घबराते होंगे। अगर आपका अंगीकार पलट गया, अगर आप वैसे दुनिया के समान बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू, यू आर डेड, यू आर बीटन, यू आर गॉन। आप समस्या पर जयवंत नहीं होने वाले। वर्ड्स यीशु मसीह ने एड्रेस किया, इसलिए प्रॉब्स 18:21 कहता, नीति वचन 18 और 21, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ दिस टंग। जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट ऑफ देयरऑफ। जो चलाना जानते हैं उसका फल वो काटेंगे ना। इसलिए यीशु मसीह जब वचन दे रहा है, आत्मा की प्रेरणा, ये वचन आपके डेड सिचुएशन को लाइफ में बदल देगा, लाइफ में बदल देगा ना। इसलिए फर्स्ट थिंग वी लर्न टुडे, जीसस इज लेड बाय द स्पिरिट, नॉट इमोशनली, लोगों के और भीड़ के अनुसार नहीं। नंबर 2, यीशु मसीह एड्रेस कैसे कर रहा है, उसने उसको सोरा है करके बोल दिया। बाकी लोग को समझ में नहीं आया, बाकी लोग हंस रहे होंगे ना, चलो हम भी जाकर मर जाएंगे उसके, वो तो खुश हो गया उसके साथ में। मैं आगे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अबाउट अ मैन कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स, विश्वासियों के पिता, उसका नाम अब्राहम हम जानते हैं। अब्राहम बिलीव्ड इन रेजरेक्शन even much before Lazarus was raised from the dead. अब्राहम रेजरेक्शन पर बिलीव करता था, हालांकि ओल्ड टेस्टमेंट में रेजरेक्शन वर्ड था भी नहीं। टिल द टाइम अब्राहम का जीवन जब तक था, एक भी जन मुर्दों से जीवित नहीं हुआ था, बट ही बिलीव्ड। लेट मी रीड टू यू Hebrews chapter 11 verse 19. Hebrews chapter 11 verse 19. For he considered that God was able to raise Isaac even from the dead. हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। देखेगा ना, यहां पर अपने बेटे को कुर्बान करने को जा रहा है, परंतु इसका विश्वास क्या बोल रहा है, उसको सुन रहा है। वो विश्वास बोल रहा है, गॉड इज एबल टू रेज हिम फ्रॉम द डेड, नो प्रॉब्लम। गॉड ने बोला है तो नो प्रॉब्लम, प्रभु उसको जी भी उठा लेगा। एक वचन है अब्राहम के फेथ के बारे में, रोमन्स 4:17 एम्पलीफाइड बाइबल में कहता है, एज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर, आई हैव मेड यू अ फादर ऑफ मेनी नेशंस इन द साइट ऑफ हिम इन हुम ही बिलीव, दैट इज गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड and calls into being that which does not exist. यह था अब्राहम के फेथ। हिंदी में पढ़ देंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यहां पर अब्राहम ने, इसने गॉड की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील कर रहा है ना। उसने यहां पर बोला, ही बिलीव्ड इन गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड, लाइफ टू द डेड। नंबर 2, एंड कॉल्स इनटू एग्जिस्टिंग थिंग्स दैट बी नॉट, जो चीज है भी नहीं उसको बुलाता, मृतक को भी जीवन दे देता है। यह है यीशु की आत्मा में सामर्थ्य, यह है रेजरेक्शन पावर इन द लाइफ, इन द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। ही कैन ब्रिंग टू लाइफ
any dead situation of my life, any dead situation of my life. और एक वचन पढ़ूं, पहला करंथी पॉल कहता है 15 और 45, 1 Corinthians 15:45, Amplified Bible says, so it is written in the scripture, the first man Adam became a living soul. The last Adam, that is Christ, became a life-giving spirit. हिंदी में भी पढ़ देंगे. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. और वचन कहता है पहला आदम तो एक जीवन प्राणी बना, परंतु लास्ट एडम दैट इज क्राइस्ट वो जीवनदायक आत्मा है, लाइफ गिविंग स्पिरिट ना, जीवन देता है. स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट लाइफ देता है, वो जोए लाइफ देता है. इट कैन रेजरेक्ट, it can bring to life every dead situation in my life, in my home. It can heal broken marriages. It can restore back your health and wealth. Also heal all your emotional aches and hurts and wounds. यीशु मसीह वो जीवन देने को आया. जॉन 10:10 में कहा ना, चोर तो इसलिए आया चोरी करने, घात करने और नाश करने, परंतु मैं यीशु मसीह जीवन जोए और बहुतायत का वो जीवन. आई हैव कम टू गिव लाइफ एंड दैट यू मे हैव इट मोर अबंडेंटली ना, ये यीशु मसीह जीवन देने को. आई बिलीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट वर्ड इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड कैन रेज every dead situation, lifeless situation in your life and give you a complete whole life, healthy life. But you got to hear one word, wait for that one word. You got to be in fasting, prayer ना. Man of God को भी प्रभु इस्तेमाल करता है आप तक वचन पहुंचाने के लिए. लास्टली मैं कहना चाहता हूं ना, ये जॉन चैप्टर 11 में मार्था ने यीशु मसीह को बोला, लॉर्ड बाय दिस टाइम ही स्टिंकेथ फॉर ही हैड बीन डेड 4 days. प्रभु अभी तो दुर्गंध आती है, अभी तो 4 दिन. अभी क्या बोल रहा है, पत्थर हटाने के लिए. बोलना था तो पहले बोलना, ये मतलब हो गया इसका कहने का ना. परंतु यीशु मसीह ने जवाब दिया, जॉन 11:40, said I not unto thee that if thou wouldest believe thou shouldest see the glory of God. प्रभु ने मार्था से बोला, अगर तू विश्वास करेगी, मतलब ना तेरे विश्वास के लिए मैं ठहरा हूं. इफ यू डोंट बिलीव दैट्स ओके, मैं फूल हार चढ़ा के चला जाऊंगा यहां पर उसके लिए ना. बट इफ यू बिलीव then you will see the glory of God. If thou wouldest believe, अगर तू विश्वास करेगी तो जाके परमेश्वर की महिमा को देखेगी. Our belief can change our life, our world. मेरे जीवन, मेरे संसार को बदल देगा जब मैं प्रभु के वचन पर 100% बिलीव करता हूं. मैं आज आपसे विनती करता हूं, बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट. ये रेजरेक्शन स्पिरिट है, ये आपके लाइफ में, आपके जीवन में, घर में जीवन जोए लाइफ लाएगा, गॉड काइंड ऑफ लाइफ लाएगा ना. गॉड काइंड ऑफ लाइफ आने से आप परेशान नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा ना. क्यों ना यीशु को क्रूस पर मार भी दिया, परंतु तीसरे दिन तो वो जी भी उठा है. आज यीशु मसीह आज आपके साथ में ऐसा ही करे. आप यीशु मसीह पर विश्वास करें. यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहा है, डू यू बिलीव? आपकी ये दर्द, रोग, परेशानी आज दूर हो जाएगी. डू यू बिलीव? अगर बिलीव करते हैं, बोलने पाए, यस आई बिलीव इन द रेजरेक्शन पावर ऑफ क्राइस्ट. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. आंखें को बंद करें, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएंगे. धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद. रेजरेक्शन पावर ऑफ क्राइस्ट के लिए हम धन्यवाद देते. आई एम द रेजरेक्शन तूने बोला है, आई एम द लाइफ तूने बोला है. पिता प्रभु, आज एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कोई कमजोर है, बीमार है, दर्द में है, परेशानी, ब्रोकन होम्स, ब्रोकन फैमिली, जॉब नहीं है, परेशानी है. पिता प्रभु जी, आज प्रभु जी हम यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी, अगर आप बिलीव करते अपने हाथों पर उठा सकते हैं आप. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं. यस लॉर्ड, आज आप उनके हाथों को देख रहे हैं, आज उनके हाथों को आप देख रहे हैं लॉर्ड. यस, यीशु के नाम से प्रभु उनको तो स्पर्श कर प्रभु जी. आज रेजरेक्शन पावर उन पर उतर आए प्रभु. दर्द, कमजोरी, रोग, बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए. यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उठ खड़ा हो जाए.
यीशु के नाम से बोलता हूं पिता प्रभु, कि तेरे नाम में रेजरेक्शन पावर है, तेरे नाम लाइफ गिविंग स्पिरिट है प्रभु। क्रिस की आत्मा जीवनदायक है, जीवन देती है। आज हरियाली बोलता हूं, आनंद बोलता हूं, न्यू जॉब्स बोलता हूं, प्रमोशंस बोलता हूं, उन्नति बोलता हूं पिता। ब्लेस करता हूं हर एक को आपके नाम से पिता प्रभु जी। आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। हम जानते हैं बहुत सारी गवाही हम सुनने वाले, उसके लिए अभी से धन्यवाद देता हूं पिता प्रभु जी। गॉड इज एट वर्क, गॉड इज एट वर्क, गॉड इज वर्किंग इन द लाइव्स ऑफ लॉर्ड पिता प्रभु। हर एक को आशीष देते, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। जरूर आप अपने आप को चेक करके देखिए। आत्मा ने बताया है कि आज आपके बंधन तोड़े गए हैं, आपको फ्रीडम महसूस हो रहा है, दर्द तकलीफ बीमारी जाते रही है ना। जरूर से गवाही को पोस्ट करिए इस यूट्यूब चैनल में या कॉल करके बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हम लोग बेनेडिक्शन लेंगे और उसके बाद में अनाउंसमेंट जरूर से सुनना। क्लोजिंग में जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक सुनिएगा। पर लेट अस रिसीव द ब्लेसिंग, द बेनेडिक्शन ऑफ गॉड। नाउ मे द ग्रेस ऑफ अ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, the love of the Father, fellowship, communion, and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us from this time, even till the time that Christ returns in all his glory. Amen and amen. Thank you. God bless you. I hope you all were blessed by today's service. Just before we close, I would like to share a few announcements with you. Online prayer meeting happens every week on Monday, Wednesday and Friday from 7 p.m. onwards. If you have any special prayer request, you can get in touch with us. हमारी ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे से रखी जाती है। अगर आपके पास में कोई विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। Our Sunday school kids, there's good news for you. We have a very exciting craft and teaching lessons for you every week from Tuesday and Thursday from 5:30 p.m. onwards. हमारे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हम हर हफ्ते ट्यूसडे और थर्सडे को शाम 5:30 बजे से उनके लिए क्लासेस और क्राफ्ट एक्टिविटी रखी जाती है। Youth meetings happen every Saturday 7 p.m. onwards. जितने भी जवान हैं उनके लिए हम यूथ सभा रखते हैं हर सैटरडे शाम 7 बजे से। अन्य कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल से। और ये सभी प्रेयर मीटिंग्स जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रखी जाती हैं। You can contact us for any further details, and all these prayer meetings happen on Zoom platform. Thank you once again for joining us. God bless you and have a great week ahead.